हाथरस तो गए, बलरामपुर कब जाएंगे, आजमगढ़ कब जाएंगे, बारां कब जाएंगे, सिरोही कब जाएंगे? वो तमाम नेता जो हाथरस पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, इसी पर हम बात कर रहे हैं। बारां, न्यूज नेशन डटा हुआ है उन बेटियों के हक के लिए। सबीना मेरे साथ बारां से जुड़ी हुई है लाइव। बलरामपुर, विद्यानाथ झा मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विवेक श्रीवास्तव मेरे साथ लेफ्ट के नेता यहां पर जुड़े हुए हैं और उनसे यही सवाल है। मोमबत्ती गैंग बात करता है हाथरस की, बात क्यों नहीं करता बलरामपुर की? क्योंकि वहां पर रेपिस्ट मुसलमान हैं। कहां जाएगा इनका सेक्युलर एजेंडा? बात क्यों नहीं करता आजमगढ़ की? क्योंकि वहां पर रेपिस्ट जो हैं वो भी मुसलमान हैं। बारां की बात क्यों नहीं करता सेक्युलर गैंग? इसलिए नहीं करता क्योंकि वहां पर सेक्युलर सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। योगी आदित्यनाथ के राज में जो कुछ हो रहा है वो भी गलत है, उस पर सवाल उठाना जायज है, लेकिन देश की बेटियों के नाम पर ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? इसी पर हम बात कर रहे हैं। सीधे चलता हूं मेरे पैनल के साथ। विवेक श्रीवास्तव हैं मेरे साथ, अनिला झा जी है भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, मेरे साथ विद्यानाथ झा हैं। विवेक श्रीवास्तव जी आऊंगा आप पर, अनिला जी से भी सवाल पूछ लेने दीजिए। अनिला जी, बलरामपुर देखा आपने क्या हुआ वहां पर, आजमगढ़ देखा आपने वहां पर क्या हुआ, उन्नाव, मेरे पास 10 ऐसे उदाहरण हैं। हर दिन कमोबेश एक या 2 दिन में एक रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं, सब बेहद दर्दनाक। मुझे बताइए, योगी जी ने तो जीरो टॉलरेंस टू क्राइम की बात कही थी, क्यों हो रहा है ये सब? दीपक जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आपने अभी बुलंदशहर, आजमगढ़, शाहजहांपुर, बलरामपुर, अमरोहा सबके बारे में ये बात की। अमरोहा मैंने इसलिए अभी जोड़ा कि अभी 2 रोज पहले वहां पे एक छोटी बच्ची के साथ एक जमील नाम के आदमी ने गलत काम किया और राहुल गांधी जी की गाड़ी जो है ना वो हाथरस जाएगी, अमरोहा नहीं जाएगी पूछने के लिए, क्योंकि यहां पर जो अक्यूज्ड है, जो अपराधी है, वो एक पर्टिकुलर रिलीजन से आता है, जो कि इनकी वोट बैंक की जो राजनीति है उसको ठेस पहुंच जाएगी अगर ये अमरोहा पहुंच गए, बुलंदशहर पहुंच गए, आजमगढ़। मैं इस पर आऊंगा अनिला जी, लेकिन मुझे बताइए यूपी में ये क्यों हो रहा है, इसका भी जवाब दे दीजिए पहले। मैं आऊंगा, मैं मानता हूं ये भी एक लॉजिकल सवाल है। विवेक जी आ रहा हूं, यूपी में क्यों हो रहा है? क्योंकि योगी जी ने कहा था जीरो टॉलरेंस टू क्राइम। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दीपक जी, और जो योगी जी ने कहा वो करके दिखाया है। 2018 से लेकर 2020 के अगर आप केसेस देख लेंगे, चाहे वो डाउरी डेथ हो, चाहे वो मोलेस्टेशन हो, चाहे वो बलात्कार हो, उसमें कमी आई है। आप कहेंगे कि एनसीआरबी के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश जो है अपराध में एफआईआर ही नहीं होने दोगे तो आंकड़े कहां से आएंगे? उत्तर प्रदेश में एफआईआर ही नहीं होता है। जो पुलिस न्यूज नेशन को धमका दे वो गरीब की क्या एफआईआर लिखेगी? केसेस ज्यादा है, जो पुलिस न्यूज नेशन जी को फिर मैं आपके साथ आता हूं, क्या लिखेगी एफआईआर? ज्यादा केसेस जो है राजस्थान टॉप करता है बलात्कार में, चंडीगढ़ उसके बाद राजस्थान 20 और 15% वहां पे रेप केसेस। ये क्या ड्रामेबाजी लगा रखी है यहाँ पर, क्या ड्रामेबाजी लगा रखी है? उत्तर प्रदेश की पुलिस, सुनो, उत्तर प्रदेश की पुलिस जब न्यूज नेशन जैसे बड़े चैनल, जब न्यूज नेशन जैसे बड़े चैनल के पत्रकार को नहीं छोड़ रही है और दीपक चौरसिया जैसे बड़े पत्रकार के शो को नहीं छोड़ रही है, तो गरीब की क्या आवाज सुनेगी? आप एफआईआर ही नहीं लिखते। उत्तर कंगना ने कहा जब घर छोड़ा था सेक्युलर उद्धव ठाकरे की सरकार ने, तब आपके पेट में दर्द क्यों नहीं हुआ था? कंगना का घर तोड़ा था तब आपके पेट में दर्द क्यों नहीं हुआ था? अभी क्यों मेरे कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं? अपनी बात करिए ना। आपका मोमबत्ती गैंग हाथरस की बात क्यों कर रहा था? हाथरस की बात क्यों कर रहा था मोमबत्ती गैंग? क्योंकि योगी के खिलाफ एजेंडा चलाना है। बलरामपुर में आपको तो सेक्युलर इमेज दिखानी है ना, तो मुसलमान अपराधियों के खिलाफ नहीं खड़े होंगे आप। दलित की बेटी, नहीं आप सुनिए पहले मेरी बात। दलित की बेटी को मुसलमान हिंदू मत करो, यहाँ पे हिंदू मुसलमान मत करिए। दलित की बेटी को ये हिंदू राष्ट्रवादी हिंदू नहीं मानते। समस्या यहाँ है, दलित की बेटी को विश्व हिंदू परिषद हिंदू नहीं मानता, दलित की बेटी को आरएसएस हिंदू नहीं मानती है। अरे तो आपकी बेटी ला रहे थे योगी आदित्यनाथ, हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया। आप कहाँ दलित को हिंदू मानते हैं? विवेक श्रीवास्तव, आपके दलित को हिंदू मानते हैं? ये दलित मुस्लिम का जोड़ की बात क्यों होती है? चंद्रशेखर रावण क्यों कहलाता है, बताइए ना। सीताराम येचुरी तो सड़क पे उतर आए, सीताराम येचुरी सड़क पे उतर गए। हाथरस के लिए, हाथरस के लिए, बारां के लिए नहीं, बलरामपुर के लिए नहीं, जहाँ मुसलमान है,
झूठ मत बोलिए विवेक श्रीवास्तव जी। कल का प्रदर्शन सीताराम येचुरी का हाथरस के लिए था। उनको 12 बलरामपुर, सिरोही, आजमगढ़ के बारे में पता तक नहीं है। आपके पत्रकार पे किसी ने हमला नहीं किया। 12 में आपके पत्रकार पे किसी ने हमला नहीं किया। 12 में आपका पत्रकार बयान। ठीक है, चलिए सीधे चलता हूं शिवानी के पास, आप सबीना के पास। सबीना बताइए 12 में पुलिस की भूमिका कैसे डाउटफुल है? बताइए विवेक श्रीवास्तव को 12 में पुलिस की भूमिका कैसे डाउटफुल है? बलात्कारी गब्बार घूम रहे हैं अभी तक। विवेक जी 12 में सबीना सुनवाई बताइए, बताइए विवेक जी सुन लीजिए, विवेक जी सुन लीजिए। हमला तो तब करेंगे ना जब पुलिस प्रशासन अलर्ट होगा। यहाँ तो दूर दूर तक आकर देख लीजिए, कोई नजर नहीं आ रहा। बेटियां सहमी हुई है, माँ रो रही है, बेटियों के पिता रो रहे हैं। क्लीन चिट यहाँ पर दे दी गई है। आप ये बताइए पुलिस प्रशासन को आरोपियों को गिरफ्तार कराता है, पुलिस प्रशासन को आरोपियों को सीबीआई जांच होगी, हाथरस कांड की सीबीआई जांच होगी। सबीना 1 मिनट के लिए रोकूंगा। ये परिवर्तन क्यों समझना होगा। एसआईटी जांच हो रही थी, सीधे उस रिपोर्टर के पास चलिए, लखनऊ में रतीश के पास। क्यों ये फैसला लिया? क्या सरकार पर सवाल उठ रहे थे, इसलिए सरकार सीबीआई जांच करा रही है। योगी सरकार का बड़ा फैसला, हाथरस केस की अब सीबीआई जांच होगी। बहुत बड़ा फैसला योगी सरकार का। सीधे चलेंगे रतीश त्रिवेदी के पास, लेकिन मेरा सवाल अभी भी बाकी है। हाथरस पे आवाज उठाओ, वहां पर भी एक पीड़ित महिला है, लेकिन बलरामपुर, बारां, सिरोही, आजमगढ़, अमरोहा के बारे में खामोश क्यों है? क्यों सेक्युलर गैंग इस पर खामोश है? क्यों मोमबत्ती गैंग सिर्फ बात करता है हाथरस की? विवेक श्रीवास्तव जी अब जवाब दे दीजिए। मुख्यमंत्री पे प्रश्न क्यों नहीं उठाते हैं? आप मुख्यमंत्री पे प्रश्न क्यों नहीं उठाते? सर अनिला जी से मैंने क्या पूछा? विवेक श्रीवास्तव जी अनिला जी से क्या पूछा? नहीं सुधर जाओ या सिधर जाओ, यही कहा था ना योगी साहब ने। सुधर जाओ या सिधर जाओ, योगी साहब ने कहा था ना सुधर जाओ ना सिधर जाओ। तो क्यों हो रहे बलात्कार? बताइए अनिला जी, जवाब दीजिए। कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे। और ये विवेक जी बोल रहे ना, विवेक जी आप लोग कितना झूठ फैलाएंगे, समझ में नहीं आता है। किसी को तो छोड़ दीजिए। हम कोई झूठ नहीं फैला रहे हैं। दलित की बेटी को आप हिंदू नहीं मानते हैं, सच्चाई यही है। सीताराम येचुरी सड़क पे उतरे। मैं 1 मिनट, सीताराम येचुरी निकले योगी के खिलाफ, बेटियों के समर्थन में नहीं निकले सीताराम येचुरी निकले योगी के खिलाफ, बेटियों के समर्थन में नहीं। झूठ बोल रहे विवेक श्रीवास्तव जी, माफ कीजिएगा इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सीताराम येचुरी दलितों के समर्थन में दोगले होते हैं, मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। दलित रतीश त्रिवेदी के पास लखनऊ में रतीश सरकार का फैसला क्यों? दोगला है, दोगले भारतीय जनता पार्टी वाले, हिंदू ब्रिगेड वाले हैं। क्या मतलब है? क्या परेशानी है हिंदुओं से? आपको क्या परेशानी है हिंदुओं से? इसीलिए आप लोग जहां ठीक है, मैं सबीना के पास चलता हूँ। देखिए राजस्थान में आपने कहा था ना सबीना को कोई डराने नहीं आया। सीधे चलते हैं सबीना के पास। सबीना क्या हुआ बताइए, और बिल्कुल मत डरिएगा जी। इधर बिल्कुल डरने का तो यहाँ पर सवाल ही नहीं उठा दीपक जी, क्योंकि न्यूज नेशन की टीम इतनी मजबूत है कि हम इस डर से बहुत ज्यादा पार हो चुके हैं। डर के आगे जीत का ये माहौल है, और यही वजह है कि बलरामपुर में भी विद्या डटे हुए हैं। आपके भी तीखे सवालों का सामना लगातार यहाँ पर पैनल कर रहे हैं, लेकिन ये जो जनप्रतिनिधि कांग्रेस के कह रहे हैं ना डंके की चोट पर सीना चौड़ा करके कि 12 में तो किसी को रोका नहीं जा रहा है, देखिए आकर, क्योंकि पुलिस प्रशासन सो रही है, बच्चियां डरी है, पेरेंट्स रो रहे हैं, परिवार रो रहे हैं और सामने नहीं आ रहे हैं। चाहे वो डर कहिए, चाहे वो मजबूरी कहिए, इतना समझाने के बावजूद अगर वो सामने नहीं आ रहे हैं ना, तो इसके पीछे की वजह है ये पुलिस प्रशासन तलाशने की दूर दूर तक कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि जब कोई गहरी नींद में होता है ना, उसे भनक तक नहीं पड़ती, जू तक नहीं रेंगती। इस वक्त हालात एक मिनट के लिए रोकूंगा। विद्या कुछ कहना चाहते हैं? विवेक भाई इसके बाद आ रहा हूं आपके पास। विद्या देखिए दीपक जी, मैं जरा अपने कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार वो कैमरा घुमा सकते हैं तो थोड़ा सा कैमरा घुमाएं। मैं तस्वीर यहां की आपको दिखाना चाहता हूं। कुछ मिनट पहले जो दरोगा यहां पर पहुंचे थे हमें यहां से भगाने के लिए, वो खुद यहां से भाग गए, और उसके बाद अब कुछ पुलिसकर्मी यहां पर तैनात किए गए हैं। ये देखिए, मैं तस्वीर जरा दिखा देना चाहता हूं। यहां पर कुछ पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, यहां पर स्थानीय लोग मौजूद हैं दीपक जी। लेकिन एक सवाल जो आप कर रहे थे, जवाब सबीना दे रही थी, उसका जवाब मैं भी देना चाहता हूं। 12 और अनिल मेरे सहयोगी यहां पर मौजूद हैं। अनिल को मैं कहूंगा अगर अनिल आप आ सकते हैं, आप यहां तो आइए। अनिल भी कुछ बताना चाहते हैं, उनसे मैं सवाल जवाब करूंगा। लेकिन दीपक जी 12 को लेकर और पुलिस को लेकर मैं
मैंने जो रिपोर्ट पढ़ी है और अभी तक जो जानकारी मेरे पास है उससे संबंधित एक बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूं अपने दर्शकों को, और दीपक जी तमाम जो पैनल में बैठे हुए लोग हैं वो सुन लें। 12 की पुलिस के सामने पीड़िता ने यह कबूल किया था कि उसके साथ रेप हुआ। उसके बाद 164 के बयान में वो पीड़िता यह बात नहीं कह पाती है। उसके बाद फिर से वो पीड़ित परिवार एक लेटर लिखता है, एक एप्लीकेशन लिखता है और कहता है कि मुझे अपना बयान बदलना है। ये तो राजस्थान की हकीकत है, लेकिन जरा इस वक्त बलरामपुर की हकीकत में दिखाना चाहता हूं। यहां पर दीपक जी, क्योंकि सीधे सीधे पुलिस वाले हमें यहां से भगा रहे थे, हमने देखा यहाँ पर अफरा विद्या, मैं आपको 1 मिनट के लिए रुकूंगा क्योंकि इस बीच बड़ी खबर आई है। हाथरस कांड की सीबीआई जांच की सिफारिश योगी सरकार ने कर दी है। रतीश त्रिवेदी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रतीश, सीबीआई जांच क्यों? एसआईटी जांच हो रही थी, क्या योगी सरकार को लगता है कि वो अपनी एजेंसी से जांच ना करा के सीबीआई से कराए? माफ कीजिएगा, रतीश का फोन कट चुका है, अब मत दीजिएगा उनका फोन प्लीज। सीधे मैं चलता हूं विवेक श्रीवास्तव जी के पास। विवेक जी, किसी का तो जवाब होगा आपके पास कि हाथरस के लिए मोमबत्ती लेकर के वही स्वरा भास्कर, उसमें बलरामपुर, बारा, सिरोही सब लिख देते, क्या दिक्कत थी? सीताराम येचुरी हाथरस योगी के खिलाफ मोमबत्ती लेकर क्यों गए? बेटियों के समर्थन में नहीं, योगी के खिलाफ मोमबत्ती लेकर गए वो। बिल्कुल उतरेंगे सर। योगी आदित्यनाथ का मठ, योगी आदित्यनाथ का मठ दलित को हिंदू नहीं समझता। योगी आदित्यनाथ दलित को हिंदू नहीं समझते। विश्व हिंदू परिषद दलित लड़की को हिंदू नहीं समझता। यह समस्या है इनका। हिंदू समाज और हिंदू राष्ट्रवाद अपर कास्ट हिंदूज का है, यह समस्या है इनकी। इसीलिए ना आरएसएस, ना वीएचपी, ना बीजेपी कोई सड़क पे नहीं आया। येचुरी को उतरना पड़ा, कांग्रेस को उतरना पड़ा, स्वरा भास्कर को उतरना पड़ा। यह समस्या है, यह विडंबना है। आजमगढ़ 12 लिख लेते ना, आजमगढ़ और 12 भी लिख लेते ना भाई। आजमगढ़ 12 बलरामपुर भी लिख लेते हैं विवेक श्रीवास्तव। हाथरस क्यों? सिर्फ हाथरस क्यों? अनिला जी जवाब दीजिए। नहीं, शर्म आनी चाहिए। राजस्थान की पुलिस ने योगी आदित्यनाथ जी के मठ में जो है आपके दलित अलाउड नहीं है। शर्म आनी चाहिए। कुछ कितना नहीं किया है आप लोग। और यूपी पुलिस दौड़ा रही है। अरे हिंदू यूपी पुलिस दौड़ा रही थी ना, ऐसे तो धमकाने आया था और यहाँ मुंह छुपा करके योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं। सीताराम येचुरी सड़क पर, क्या मतलब है? अरे भाई, आप लॉ एंड ऑर्डर सुधारिए ना। आप लोग हैं हम पे क्या उंगली उठा रही है? आप लोग ये बता दो केरल में क्या हो रहा है, वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है? मुख्यमंत्री को हिंदू और मुसलमान को बनाने का लालच नहीं है। आपको पता है, आपको पता है अरे यूपी की बात करो, होता है। अरे उत्तर प्रदेश की बात करो, देखा है वेस्ट बंगाल की बात कर रही है। राजनीति कर रहे हैं। आप तो योगी आदित्यनाथ जब नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, इस्तीफा देना चाहिए। योगी आदित्यनाथ को बोलो इस्तीफा दे, इस्तीफा देना चाहिए योगी आदित्यनाथ को। रहेगी ये धर्म ठीक रहेगा। अरे हिंदुओं के पीछे पड़े हुए हो, हिंदुओं के रिप्रेजेंटेटिव, खुद भी हिंदुओं के बहुत बड़े नेता, हिंदू राष्ट्रवादी, आपसे बड़ा गद्दार कोई नहीं हो सकता। आपकी पार्टी तो रही है हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी गद्दार। वो चरित्र दिखाई देता है। हिंदुओं की रक्षा नहीं मानते हो मेरे भाइयों। कहां गई योगी आदित्यनाथ? चाहे वो समाजवादी पार्टी है, चाहे वो बीएसपी है, कोई भी है। अच्छा, अरे एक बात बताइए, एक बात बताइए विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी, आपकी सरकार कहां पर है? एक राज्य जहां आपकी सरकार है कौन सा है? सड़क पे नहीं है। आप लेफ्ट को छोड़ करके कोई सड़क पे नहीं है। सबीना शेरनी वहां पे खड़ी हुई है, कवर कर रही है सब कुछ। वहां के लिए कुछ अच्छा ये बताइए ना विवेक श्रीवास्तव जी, आज रेप विक्टिम्स के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं लेफ्ट कांग्रेस। कौन लड़ रहा है? यहाँ आप जैसे वो 12 में जो रेप हुआ है, लड़ाई 12 में जो रेप हुआ है और ये जो रूलिंग सत्ता में बैठे हैं, 12 में जो रेप हुआ है जिसका एक्यूज्ड गिरफ्तार नहीं है, वहां किसकी सरकार है? विवेक श्रीवास्तव जी, राजस्थान में किसकी सरकार है? वहां कैसे रेप हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल अक्यूज को गिरफ्तार होना चाहिए, लेकिन पत्रकारों से बदतमीजी नहीं हुई। पत्रकारों से बदतमीजी नहीं हुई है। आपकी इकलौती सरकार कहां पर है? केरल में है ना शायद। रात के अंधेरे में लाश को जलाया मैं तो भूल जाता हूं, लेफ्ट कैसे गायब हुई है? मुझे बताइए आपकी सरकार कहां है? खाली केरल में है ना? पत्रकारों को हाथरस में अंदर नहीं आने दिया। राहुल गांधी और अपोजिशन के लीडर्स को मारा गया, पीटा गया, धक्का दिया गया। ये राजस्थान में नहीं हुआ है। जाते बीजेपी वाले कोई नहीं रोकता, जाते मिलते पीड़ित से कोई नहीं रोकता, लेकिन हाथरस में आपने क्या किया है? मीडिया कर्मियों को मारा है, बड़े अपोजिशन के लीडर्स को मारा है आपने, पूरे गांव को कर्फ्यू का क्षेत्र बना दिया, रातों रात उस लड़की की लाश को जलाया क्योंकि आप छुपाना चाहते थे, आप छुपाना चाहते थे। अरे विवेक श्रीवास्तव जी, एक आखिरी चीज, मुझे ब्रेक लेना है।
विवेक जी, लड़की के विवेक जी, परिवार के साथ विवेक जी, मजिस्ट्रेट ने बदतमीजी करी, अरे विवेक मीडिया जी, के साथ उसको धमकाया। विवेक जी सुनिए ना, नहीं हुआ विवेक है जी, राजस्थान में। विवेक जी सुनिए ना, एक मिनट सुनिए अनिला जी, मैं विवेक जी से कुछ पूछना चाहता हूँ। को पहले देखिए आप, और विवेक जी, आप पहले बीजेपी के प्रशासन को देखिए, विवेक जी घटिया सुनिए ना, प्रशासन है उत्तर प्रदेश। एक सवाल सुनिए ना विवेक जी, आपकी भूली बिखरी सरकार FIR तो होती नहीं है उत्तर प्रदेश में, आंकड़े कहां से आएंगे? सीख लो योगी जी से कैसे प्रशासन चलाया जाता है, अपराधियों को कैसे नकेल अरे पूरा देश हमारा है, पूरा देश हमारा है, सरकार जहां मर्जी हो, पूरा देश हमारा है। वो तो दिखता है, हर लड़की देश की लड़की है। अरे हर लड़की की घर में पूरे देश में मोमबत्ती है घर में, बेरल बेरल कुछ नहीं है। विवेक श्रीवास्तव जी, मोमबत्ती है क्या घर में? अनिला जी एक मिनट रुक जाइए, हम हर विवेक श्रीवास्तव जी घर में मोमबत्ती है क्या? के लिए लड़ेंगे। घर में मोमबत्ती है, घर में मोमबत्ती है। मैं जाके योगी आदित्यनाथ के दफ्तर के बाहर जलाऊंगा। ना ना ना, मैं जाके योगी आदित्यनाथ के दफ्तर के बाहर जलाऊंगा। बलरामपुर, आजमगढ़, इनकी बेटियों के लिए जला दीजिए ना। आरएसएस के हाथरस के लिए तो खूब जला दी आपके नेताओं ने। नहीं, 12 बलरामपुर, सिरोही, जलाऊंगा मोमबत्ती और अमरोहा, कि इनके दलित लिए तुम्हारे जला समाज दीजिए, का लाइए घर से नहीं। मोमबत्ती, और अगर है लाइए घर से तो कहां है मोमबत्ती, मोहन भागवत, और कहां है ये आवाज? लाइए घर से मोमबत्ती। नहीं, आरएसएस की आवाजें कहां गई भाई? हम तो जलाएंगे मोमबत्ती, आरएसएस भी जलाएगा, आरएसएस जलाएगा, बीएचपी जलाएगा, मैं जलाऊंगा। और अगली बार नागपुर में जाके आरएसएस मुख्यालय में जलाऊंगा मोमबत्ती और बोलूंगा कि दलितों को हिंदुओं का अंग क्यों नहीं मानते हो। एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। एक बड़ी पुरानी कहावत है जिसको कंगना के लिए किसी शिवसेना के नेता ने ट्वीट किया था। वो ये कहावत ये कहती है कि कुत्ते की पूंछ को आप कितने सालों पाइप में रख दो, निकलेगी तो टेढ़ी ही निकलेगी। कुछ लोग हैं जो विचारधारा के आधार पर इतना बंटवारा करते हैं कि सुधर नहीं सकते। ब्रेक के लिए रुक रहा हूं।